सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। और प्यारी बुआ, आज भी दिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, आज बहुत अच्छे दिन हैं। ये हमारे साथी भी लिखकर भेजते हैं कि बड़े बड़े खास दिन हैं। और किसी ने तो ये भी लिखा है, बाप रे बाप, किस किस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। किसी ने ये भी लिखा है कि जो आज तुम बात करोगी अभी ना, कि शांति से साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसकी तुम्हारे में थोड़ी कमी है। हाँ, वो तो है। तो वो जो है, इसके लिए हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि भाई शांति की जो बात है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये तो बहुत पहले से पहुंची हुई है, ये हम तक भी पहुंच जा रही है। जी नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है और दिवस मनाकर उसको और इस पर लोगों की चर्चा करना, उसके लिए सोचना, ये बहुत बड़ी बात है ना। और सोचने की जब बात आती है तो हम और भी तो बहुत सारी चीजें सोचते हैं ना। हाँ, हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि किस तरह से अगर कुछ काम करना है तो उसके बारे में कई बार हम सिर्फ सोचते रहते हैं, फिर उसके बाद करते नहीं है। ऐसा सोचते सोचते कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है तो उसके बाद हम उस पर नहीं करते। हाँ, लेकिन नमक उठा लो। हाँ, नमक उठा लो, बहुत फायदे हैं इसके। नमक के तो बहुत फायदे हैं और घर में हमेशा रहता है नमक। और गीत मंजरी में आज हम बात करने वाले हैं सखियों की। जी हाँ, सखियां हमारे जिंदगी का बहुत अभिन्न हिस्सा हैं। और इस पर कल जो है ना, हमारे फेसबुक पर बड़ी प्यारी सी किसी की पोस्ट आई थी। हाँ। आज हम उसको भी साझा करेंगे जरूर से, तो हमारे वो साथी जरूर जुड़ जाएं इससे कार्यक्रम से आज। और ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले तो ये शांति से साथ रहने का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसकी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की भी सभी को शुभकामनाएं। अगर देखा जाए बुआ, तो हर जीवन में प्रकाश का कितना ज्यादा महत्व है तो हम सभी को पता है। बिल्कुल। और जब मानव ने प्रकाश या बिजली की खोज जब उन्होंने की, तो उसके बाद से तरक्की के कई रास्ते भी खुले हैं। और वैज्ञानिकों ने भी इसके माध्यम से कई अलग खोजें भी की इस ऊर्जा के माध्यम से। हाँ। और साल 1960 में पहली बार लेजर का सफल संचालन किया गया। तो ये एक अनोखी खोज थी और इसके कई सकारात्मक परिणाम देखने के लिए भी हमें मिले। और यही बात हमारे एक साथी ने आगे बढ़ाते हुए ये भी लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है जब जाना कि भौतिक वैज्ञानिक इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा साल 1960 में 16 मई को किए गए प्रथम सफल संचालन की वर्षगांठ जो थी, मतलब 16 मई ही है, उसी दिन उन्होंने किया था। और ये वर्षगांठ है तो क्यों ना इसी दिन मनाया जाए, जो विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा, संचार और ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका और योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यूनेस्को के अनुसार इसका उद्देश्य पूरे विश्व में शांति और विकास की क्षमता को बढ़ावा देना है। बिल्कुल। और ये जिस तरह का लेजर का क्या उपयोग हमारे जीवन में है, ये तो हम सभी जानते हैं। खास तौर से चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो उसकी वजह से बहुत सारी जो ऑपरेशन अगर हम कहें तो बहुत आसानी से होने लगे हैं। कुछ कम समय में होते हैं और जल्दी ठीक होने लगते हैं उसकी वजह से। हाँ, कट आदि ज्यादा नहीं लगता है, मतलब बहुत घाव नहीं होता है जी। जैसे पथरी के लिए भी होता है, आंखों में भी बहुत सारी तरीके से जो है कहीं जो माड़ा वगैरह आ जाता है, उन सब की सफाई हो जाती है ना। तो ये है वैसे। लेकिन वो जो शैतानिया वाला जो लेजर होता था क्लासरूम में बैठ के ब्लैक बोर्ड पर चमकाने वाला लेजर, वो वाला नहीं, वो भी है उसी में, लेकिन काम ज्यादा आता है लेजर। तो ये जो प्रकाश की जो एक तरीका है, और बहुत सारे और भी एक्सरे वगैरह सब इसी प्रकाश में ही आ जाते हैं। इन सब की जो लाभ है और जो चिकित्सा में उसका उपयोग हो रहा है और भी तकनीक के क्षेत्र में उसका उपयोग हो रहा है, उसके लिए हम सब कहना चाहिए कि मतलब एक अच्छी चीज हमारे सामने आई है, तो उन सबको हम धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। बिल्कुल। और अगर आगे इसकी बात करें तो साल 2015 में पहले प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। और बाद में साल 2018 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। तो इस तरह से यूनेस्को के द्वारा 16 मई को ये दिवस हर साल मनाया जाने लगा। और जैसे तुमने कहा प्रकाश तरह तरह का होता है, वैसे तो अगर हम बात करें कि बिजली की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश होता है। ऐसे ही हमारे साथी ने लिखा है, प्रकाश दीपक का भी होता है, सूर्य का भी होता है और अंतर्मन का भी होता है। इस पर चर्चा का इंतजार है। तो अंतर्मन के प्रकाश पर हम चर्चा जरूर करेंगे, और तब तक आप थोड़ा सा मनन चिंतन कीजिए जी। तो ये सुबह का तारा भी इसी तरह से चमक कर एक प्रकाश फैलाता है। सूरज जब आता है उस वक्त भी ये अपना छोटा सा प्रकाश फैलाए रहता है। इसको किसी तरह से दिशा दिखाने में बहुत मदद करता है। हाँ, कहीं ना कहीं तो दिखा ही रहा होता है। जैसे पृथ्वी गोल है तो जाहिर है कि जिस दिशा में सूरज है, जिस तरफ पृथ्वी की, उसकी दूसरी तरफ ये तारे दिखाई देते हैं।
हाँ। तो ये तो सतत चमकता रहता है, हम ही बस आगे पीछे होते रहते हैं ना कहीं है? हम दिन रात के पल्ले में घूमते रहते हैं। जी हाँ। और शांति से एक साथ रहने का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है बुआ, तो देखिए इस पे बहुत सारी बातें करनी चाहिए, क्योंकि शांति से एक साथ रहना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं, हमारे साथी लिख रहे हैं क्यों नहीं मुश्किल है, तुम्हारे जैसे हो तो थोड़ा सा आपने बताया ना तुम्हारे लिए मुश्किल है, इसलिए हमने ऐसे अपनी मुश्किलात नहीं तो ऐसे मुश्किलात क्या बताओगे। हमारे साथी भी लिख रहे हैं बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। अब बाहर से शांत दिखने के लिए जो बाहर से लड़ता भी रहे तो उसका क्या पता नहीं, ये तो नेहा ही बताएंगी। वैसे एक और बात हमारे साथी ने लिखा है, शांति जीवन में बहुत जरूरी है, बाह्य शांति होने से आंतरिक शांति जीवन में आती है। अब तुम देखो ये नोट करो, ठीक है। और आंतरिक शांति सच्ची खुशी की कुंजी है, और जब मन शांत होता है तो व्यक्ति हर समस्या से खुद पर नियंत्रण रखता है। माहौल शांत हो तो नकारात्मक विचार, परेशानी करने वाले विचार नहीं आते हैं। सकारात्मक सोच से देश विश्व में खुशियां रहती हैं। यानी शांति के साथ सबको रहना चाहिए, खुद जियो औरों को भी जीने दो। तो ये तो बहुत ही अच्छा इन्होंने संदेश दिया है। और जो हमारे साथी कह रहे हैं ना कि बाहर से शांति दिखाने के लिए अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारे झगड़े करने पड़ते हैं अंदर खुद से। लेकिन फिर उस जो बाहर शांति, सिर्फ दिखावे की जो शांति है वो उतनी ज्यादा महत्व नहीं रखती है। अंदर अगर आपके वास्तव में शांति है तो आपके लिए बहुत सारी चीजें सुखद हो जाती हैं अपने आप, और बहुत सारी चीजें सकारात्मक हो जाती हैं, क्योंकि नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल। तो बाहरी तौर पर शांति तो दिखाना पड़ता है कभी कभी लेकिन उसका हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। हाँ, बेहतर यही है कि आप शांत रहें, न कि दिखाएं। जी। जैसे हैं या तो वैसे ही रहें, लेकिन जैसे रहें का कहने का यही मतलब है कि आप हमेशा शांत रहें, हमेशा खुश रहें और सुकून से रहें, आनंद में रहें, है ना। बिल्कुल। और अगर इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें जो कि शांति से एक साथ रहने की बात करता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी ताकि आने वाली पीढ़ी को युद्ध जैसी भयावह स्थिति से बचाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह के भेदभाव के बिना मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ावा देना रहा। तो इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को दूर करने में भी संयुक्त राष्ट्र का सहयोग रहता है। बिल्कुल। और इसी उद्देश्य के तहत संयुक्त राष्ट्र ने अपने संकल्प में शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से 16 मई यानी आज के दिन को शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की। और जाहिर है हम मनाने लगे तब से। और इसलिए मनाया जाता है इस दिवस को ताकि हर व्यक्ति दूसरे के भिन्न मत और विचारों का सम्मान करे, शांतिपूर्ण तरह से एक साथ रहे और दूसरों की बात को सुनने, समझने, सम्मान करने और सराहना करने में खुद को सक्षम बना सके, और इन विविधताओं और मतभेदों को स्वीकार करने का मादा पैदा कर सके अपने अंदर कि अगर किसी व्यक्ति का मत हमारे समान नहीं है तो भी हम उसे सहन कर सकें, उसकी बातों को सुन सकें। इस वजह से ये दिन मनाया जाता है। और देखो मादा जो बात हो रही है कि हम एक तरीके से अपनी धैर्यशीलता बढ़ाएं, सहिष्णुता बढ़ाएं, क्योंकि आमतौर पर जाति, लिंग, नस्ल, रंग, भाषा, धर्म, राजनीति, इन सब चीजों के बारे में सबकी राय अपनी अपनी होती है और फिर वहीं पर टकराव शुरू हो जाता है। हाँ। तो बेहतर यह है कि हम एक दूसरे के जो भावना है उसका सम्मान करें, और यही आज का दिन हमें ये सिखाता है। और इसी के साथ अलग अलग देशों के बीच भी इसी मूल मंत्र से सुलह शांति का रास्ता बनाकर शांति कायम रखने का भी काम किया जाता है। बिल्कुल। 1997 में जनरल असेंबली ने अपने संकल्प में साल 2000 को शांति की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, और 1998 में साल 2001 से 2010 की अवधि को विश्व में बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। और बाद में 16 मई का दिन तय किया गया ताकि ये दिन मनाया जाता रहे और लोगों को मन में ये बात रहे कि सबके साथ, सबके जो भी अलग विचार हैं, अलग राय हैं, उसको हम साथ लेते हुए एक दूसरे के साथ रहें। देखो क्या है कि वैसे तो अगर हम सोचे नेहा बिटिया कि और अब सबके विचार हैं, हमें आज़ादी है अपने अपने विचार रखने की और हमारा जैसे मन हो वैसे सोचने की आज़ादी ज़रूर है, लेकिन अगर हम वैसे ही उसको करने भी लगें, क्रियान्वयन भी वैसे ही करने लगेंगे तो जाहिर है कि बहुत टकराव की स्थिति आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें बीच का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। अब जैसे थोड़ा बहुत, जैसे तुम शैतानी करती हो, हम चाहते हैं हर वक्त शांति रहे, तो थोड़ा थोड़ा हम झुकते हैं, थोड़ा थोड़ा तुम हमारे मन का कर लेती हो, यही करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा तुम आगे बढ़ती हो।
तो बस यही है कि ऐसे ही सबको रहना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं होगा कि हम शैतानी तुम करना चाहो हम करते रहने दें और हम कहें हर समय शांति, तो तुम शांति से रहो। न तुम वो करने से रही, ना हम अपने पीछे हटने से रहे। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर मिलजुल कर काम किया जाए तो जैसे बुआ और नेहा रह पा रहे हैं शांति से, वो तो अपनी जान रहे हैं। जी जी जी। तो जिस तरह से बुआ सहिष्णुता अपनाते हुए और नेहा अपनी थोड़ी शैतानी कम करते हुए रह रही हैं, उसी तरह से हम कुछ बीच का रास्ता निकाल सकते हैं और निकालते ही रहेंगे। तो ये सारी कसमें हम खाकर अपने आप को आगे बढ़ाते रहें बस। और खाने से तो आगे बढ़ता ही है इंसान, ऊर्जा मिलती है खाने से मिलती है, लेकिन शांति से रहने से ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो बेहतर यह है कि ऊर्जा जैसे कि बनाई जाए उतना ही नष्ट होने से भी बचाया जाए। जैसे हमारे एक साथी ने लिखा है, शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ साथ शांति के साथ विविध भारती सुनने का दिवस हम रोज मनाते हैं, फिर वो सखी सहेली हो या केबीके जी। तो ये बात तो है, पर कहीं हमारे श्रोता ने इससे कुछ बात तो नहीं कही कि शांति शांति से उन्हें सुनना पड़ता है। पर केबीकेजी में तो उन्हें हम शामिल भी करते हैं, सखी सहेली में भी उन्हें शामिल करते हैं। तो चुपचाप वो अपनी बातें कह जाते हैं और हम उनकी बातों को सुनते हैं, सभी मिलकर हैं, समझते हैं और कहीं ना कहीं समावेश तो होता ही है जी। और वो जुड़ते हैं हमसे, ये उनकी उपस्थिति बहुत बड़ी है। और उनके जुड़े रहने से जो हमारा उत्साह है नेहा बिटिया, वो भी तो बना रहता है कि भाई हमें कुछ इतने लोग सुन रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं, तो फिर हम उतनी तैयारी भी करके आते हैं, है कि नहीं। और बुआ जी एक बात ये है कि जैसे हम कह सकते हैं कि विविध भारती के कार्यक्रमों में श्रोता नमक की तरह होते हैं, अगर वो मिल जाते हैं उससे स्वाद बढ़ जाता है। क्या बात है ना। तो नमक के तो काफी गुण भी हैं जिसके बारे में आज हम बात भी करने वाले हैं। अच्छा। नमक तो रोज इस्तेमाल होता ही है बुआ जी, लेकिन नमक का उपयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए। हमें लगा तुम कहोगे कुछ अलग ढंग से आज हम करेंगे। हाँ, कुछ अलग ढंग से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दर्द पीड़ा दूर करने के लिए हम नमक का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, जख्मों पे नमक ना छिड़के, लेकिन जो चोट लग जाती है, कभी सूजन आदि हो जाती है, तो सिकाई कर सकते हैं आप उससे। लेकिन उसमें सेंधा नमक डालते हैं। सेंधा नमक की जरूरत होती है, या खड़ा नमक जो आता है वो हम ले सकते हैं, एक पोटली बना सकते हैं और गर्म उसको करके धीरे धीरे जब सेकते हैं, गर्माहट काफी समय तक नहीं रहती है उसमें, इसलिए आपका जो पैर हो, हाथ हो, जो भी दर्द हो वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। और सेंधा नमक का प्रयोग ज्यादा करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि कहा जाता है कि इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है। अब ये तुम सेकने वाली बात से चली गई खाने वाली बात पर। हाँ, नमक है ना, थोड़ा मार ली। देखो भाई, ऐसा है कि सेकने वाली बात अलग है, लेकिन जो खाने में जो है वो सेंधा नमक इसलिए अच्छा है क्योंकि सोडियम की मात्रा तो तुमने कहा वो बिल्कुल सही है कि कम है जी। और जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर होता है यानी उच्च रक्तचाप होता है, उन्हें तो यूं ही कहा जाता है कि नमक कम खाइए या ना खाइए। तो जो कम भी खाना हो वो अगर आप सेंधा नमक खाएंगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है, मगर ज्यादा ना खाएं, कम ही खाएं। हाँ, मतलब संतुलित मात्रा में खाएं, उसकी भी मात्रा धीरे धीरे कम ही रखना चाहिए। वैसे भी प्राकृतिक तौर पर साथी लोग हमारे जानते ही होंगे नेहा बिटिया कि जो भी हमारे जैसे कि आलू है या कोई भी सब्जी है, फल है, उसमें नमक, शक्कर, ये सारी चीजें रहती हैं। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, या हम फल भी जब खाते हैं तो अनावश्यक रूप से नमक ऊपर से लेते हैं, तो वो न लें तो बेहतर है। तो संतुलित मात्रा में लें, और अगर ऊपर से लेना है खास तौर से तब तो सादा वाला नमक ना लें, तब तो जरूर सेंधा नमक लें क्योंकि ये हल्का रहता है थोड़ा। बिल्कुल। और संतुलित मात्रा में जब नमक का हम सेवन करते तो शरीर में तनाव भी उससे कम होता है और जरूरी पोषक तत्व भी शरीर में पहुंचते हैं। हाँ। और जिस तरह से सेंधा नमक या खड़े नमक को खाने की हम बात कर रहे हैं, तो खाने के पहले 30 मिनट पहले अगर आधा चम्मच नींबू के रस में एक चुटकी सेंधा नमक डाल दिया जाए और उसका सेवन कर लिया जाए तो भूख बढ़ती है, पाचन भी अच्छा रहता है, ऐसा कहा जाता है। क्या बात है। तो मतलब खाने से तुमने कभी आजमाया नहीं है? हमने नहीं आजमाया। हाँ, लेकिन आजमाने की जहाँ वैसे ही लगती रहती है ना, तो हमें मना किया गया है, कहा है कि तुम उसे ना आजमाओ, नहीं तो ज्यादा लग सकती है, दूर रहा करो बल्कि नमक से। वैसे तो ऐसे ही सेंधा नमक जो है, अगर आपको भूख नहीं लगती है तो थोड़ी देर पहले खाने के, या आपने जैसे ज्यादा खा लिया थोड़ी देर फिर कुछ अच्छा आ गया खाने के लिए, तब भी तो खाना पड़ता है ना, तो तब भूख जगाना पड़ता है जैसे अलग से। ये वाला नुस्खा हमने आजमाया नहीं, ये नुस्खा हम जरूर आजमाएंगे। इसके लिए नहीं, नींबू पानी, अरे नमक पानी के संग संग मतलब उसके अलावा आप टमाटर काट लीजिए, उसके ऊपर सेंधा नमक डाल के और खा लीजिए, थोड़ी देर बाद आपको भूख लग सकती है।
लगी जाएगी वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि नमक व सरसों तेल मिलाकर मंजन से दांतों के दर्द और पीले रंग से छुटकारा मिलता है। और नमक मिलाकर पोछा लगाने से छोटे मोटे कीड़े मर जाते हैं। नींबू शरबत में चुटकी भर नमक मिलाने से स्वाद दुगना हो जाता है। नए सूती वस्त्रों को उपयोग में लाने से पहले नमक के पानी में डुबोकर फिर सादे पानी से साफ करने से रंग जो छोड़ता है ना निकलना कम हो जाता है, ये लिख रहे हैं। और जो नमक के साथ इन्होंने कहा ना सरसों तेल लेकर मंजन जो करते हैं, तो उसमें सिर्फ सरसों तेल जो नमकीन होता है उसको घिसा जाता है मसूड़े पर, और नमक को बहुत ही हल्के से घिसना होता है दांत पर, नहीं तो मसूड़े कट जाते हैं। नहीं, सेंधा नमक जो होता है बहुत बारीक रहता है, और अगर आपको सच में लगता है तो उसको आप कपड़े से छान लें। और कपड़े से छानने के लिए क्या है कि आप अगर 2 लोगों की जरूरत पड़ती है तो बेहतर क्या है कि एक कटोरी ले लीजिए, उसके ऊपर कपड़ा रख के पीछे से नीचे तली की तरफ से उसको कपड़े को आप खींच के बांध दीजिए, तो जो ऊपर की जो कटोरी जहां पर खुला हिस्सा है वहां का कपड़ा एकदम तन जाएगा, और उसके ऊपर रख के आप धीरे धीरे उस पर नमक को चलाइए, हाथ मतलब रगड़िए, तो उसमें जो बहुत बारीक वाला छन के पाउडर की तरह अंदर जाएगा उसको आप इस्तेमाल करिए। और इसके संग अगर आप हल्दी मिला लेते हैं तब तो सोने पर सुहागा है। जी। और बहुत ज्यादा थक गए हैं अगर, तो फिर गर्म पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए और पैर उसमें डालकर आराम से बैठ जाइए, पूरी थकान दूर हो जाएगी। इस बात का तो तुम्हें कोई अनुभव नहीं होगा क्योंकि तुम इतना काम ही नहीं करती हो कि तुम पर हमने नमक वाले पानी से सिकाई तो की है। काम किया हो ना किया हो। तभी पानी कह रहा था कि हमको दर्द हो रहा है। और अगर नमक डालकर पानी में नहाया भी जाता है तो इससे शरीर में जो एक तो थकान दूर हो जाती है जो हमें रहती नहीं है, और उसके अलावा जो शरीर में दुर्गंध आती है, पसीने की बदबू या ऐसा कुछ, जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि छोटे छोटे कीटाणु इससे मर जाते हैं, तो इससे आपकी जो शरीर की दुर्गंध है वो भी दूर हो जाती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो ये नमक दर्द भी देता है जब जख्म के ऊपर लग जाता है अचानक से, और दवा भी बन जाता है। जी हाँ, हमारे कई साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी नमक दादी माँ के नुस्खे नमक से तो हमारी दांतों की घिसाई भी हुई। काला नमक, सेंधा नमक, सफेद नमक, जाने क्या क्या स्वाद अनुसार डाल दिया जाए तो बेहतरीन, नहीं तो बना दे मुंह का स्वाद ज्यादा नमकीन। ये इन्होंने हमारे साथी ने लिखा है, क्या बात है। सब तरह का नमक इन्होंने मिला दिया। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि मेरे घर में जनेऊ है, इसलिए सभी कुटुंब संबंधियों के यहाँ से मेहमानी आती है। अच्छा? जिसमें खीर पूरी सब जगह से आती है। कल साली साहिबा के यहाँ से खीर और 2 प्रकार की सब्जी आई। वाह, महक तो ऐसी जैसे भोज की सब्जी हो। लेकिन अरे ये क्या, नमक रखना ही भूल गई ना, ना पूरी में ना कोई सब्जी में, सारा मजा किरकिरा हो गया। तो इनके पास ऐसा नमक ऊपर से सब्जियों में तो डाल सकते हैं, पूरी में तो नहीं डाली जा सकती। हाँ, तो लेकिन भाई पूरी में ना डालें क्योंकि खीर से खाना है ना, फिर कैसे खाएंगे, खीर पूरी का तो मजा ही अलग है। तो देखो ऐसा है कि लेकिन भाई साली ने बनाकर भेजा है तो स्वाद भी तो अलग ही होगा। बिल्कुल। एक साथी लिखते हैं, नमक बिना भोजन का स्वाद फीका है, फिर ये नमक जब दादी माँ से जुड़ता है तो भोजन का स्वाद कुछ और बढ़ जाता है। ये नमक 5 प्रकार का होता है। इसके औषधीय गुण हैं। साधारण नमक अमूमन हर रसोई घर में होता है, किंतु ये आयोडाइज्ड होता है। इसके अतिरिक्त काला नमक और सेंधा नमक से भी लोग परिचित हैं, किंतु ये ध्यान रखें कि नमक के अधिक प्रयोग से ब्लड प्रेशर की बीमारी भी होती है। तो नमक की बात हो रही है बुआ, तो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नमक भी अनेक प्रकार के होते हैं। नमक के अनेक फायदे भी हैं। दांत में कीड़े लगे हों तब नमक के साथ थोड़ा सा फिटकरी मिलाकर दांतों में रगड़ने से कीड़े मरते हैं। पैरों में सूजन हो या फिर शरीर में गर्म पानी या फिर शरीर में मतलब दर्द, सूजन या दर्द जो भी हो पैरों में या शरीर में, तो गर्म पानी में नमक डालकर सिकाई करने से सूजन कम होती है। डिहाइड्रेशन में नमक और शक्कर का घोल पीने से फायदा होता है। बीपी लो होने पर भी नमक और शक्कर का घोल पीते हैं, लेकिन ये सब डॉक्टर की सलाह लेकर ही करना चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर अगर आपको लग रहा है घबराहट, तो किसी को ऐसे नमक पानी पीने में अच्छा लगता है। अपने शरीर की भी भाषा थोड़ी समझनी चाहिए और हमें करना चाहिए। ऐसे हमारे एक साथी लिख रही हैं कि नमक खाने के अलावा उसका एक बहुत बड़ा उपयोग होता है। जब कभी आपको चोट लगे, सूजन नमक की पोटली बनाकर सेके या पानी में डालकर सेके, तो यानी कि हमें लगता है कमोबेश सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। करते हैं कि नहीं करते पता जरूर है, ये सब करने में हम लोग आलस से बहुत करते हैं, लेकिन फायदा बहुत है। उठ के कौन नमक डाले, पोटली बनाए, फिर उसको सेके, गरम करे, फिर सेके, इतना मतलब कोई दे देता है तो हम कर लेते हैं। खुद ही करे, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारी साथी ये भी लिख रही है कि ये बेहद कारगर चिकित्सा पद्धति है। नमक का एक उपयोग हमारे घरों में होता है। बच्चों को नजर लगने पर उसकी नजर उतारने के लिए राई और नमक को उसके ऊपर से वार कर आग में जलाते हैं, जिसे नून राई से उछना कहते हैं, नजर उतारना कहते हैं। और इसका उपयोग ये सखी सहेली में जानेंगे।
और बाकी उपयोग इन्होंने बताया। तो भाई देखो, नमक की बात जहां तक आ रही है, सूजन की बात सब कह रहे हैं। हाँ। ऐसे ही जब गले में टॉन्सिलाइटिस हो जाता है या किसी भी तरीके का अगर संक्रमण है तो आप थोड़ा गुनगुना पानी लेकर जो गार्गल करते हैं, गलीला करते हैं जिसको बोलते हैं, उसमें भी सेंधा नमक डालकर अगर करें तो बहुत फायदा होता है उसका। बिल्कुल। और कहीं कोई कीड़ा काट लेता है अगर, तो आप सूजन से आ रही है या लाल हो रहा है तो उस वक्त थोड़ा सा नमक आप ऐसे ही घीस लेते ना तो भी वो फायदा करता है, उसका जहर हट जाता है थोड़ा सा। और हमारे एक साथी उसके बारे में लिख रहे हैं कि साधारण नमक की तुलना में सेंधा नमक ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये चट्टानों से प्राप्त होता है तो इसमें अन्य कई मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। इसमें नेचुरल आयोडीन होता है, जबकि साधारण नमक में अलग से आयोडीन मिलाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी नमक हो निश्चित मात्रा में ही लेना चाहिए। जी हाँ, ये बात जो बार बार कह रहे हैं ना कि डॉक्टर से सलाह ले ले और निश्चित मात्रा में लें, ये तो सबसे अच्छी सलाह दे रहे हैं। जी हाँ, ये बात सही है और इस पर तो भाई हम भी डिटो करते हैं और कहते हैं कि हाँ आप यही करिएगा। और वैसे भी हम बहुत हर चीज़ के लिए कार्यक्रम में जो चीज़ें हम बताते हैं वो एक सामान्य सी जानकारी होती है, जैसे कि हम आपस में बात करते हैं, बस इतना ही है। उसको बहुत ये ना समझे कि विशेषज्ञ कोई बता रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को कोई विशेष उनकी परिस्थिति होती है, जैसे हाई बीपी की बात हो रही है, अब हमने कहा नमक का सेवन करना चाहिए, तो ये चीजें हमें अपने डॉक्टर से अलग सलाह मिली होती है कि आपको हाई बीपी है तो आपको नमक कम खाना है। हाँ। या लो बीपी वालों को कई लोगों को कहा जाता है कि नमक से ही आप खाने की शुरुआत कीजिए। तो वो अलग अलग कंडीशन है, तो ऐसे वक्त में भी जो चीजें बताई जा रही हैं वो सामान्य व्यक्तियों के लिए सारी चीजें बताई जा रही हैं वाली है बस। तो इसलिए कुछ भी अगर आपको परहेज पहले से बताया गया है तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नमक एक ऐसा उपयोगी है कि हमारे एक साथी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, न से न म क, ये अलग अलग अक्षर के बारे में व्याख्या इन्होंने लिखी है। न का मतलब नमक न हो तो भी मुश्किल, म मतलब महज हो तो भी मुश्किल, मतलब महज से मतलब ज्यादा, क कमी हो तो भी मुश्किल। क्या बात तो मतलब नमक तो चाहिए ही चाहिए और संतुलित मात्रा में चाहिए, कम हो। हाँ, न से मतलब न, महज, कम, सब नहीं। तो और बुआ जी आपने बताया था कि कल कुछ सखी पर एक कविता आई थी। अच्छा, तो वो सुनने के लिए बेचैन हो। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा नहीं कि किसने भेजा था और आज उसको सुनना चाह भी रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमें बहुत प्यारी लगी तो हमने सहेज कर रख लिया। लोग कहते हैं, सखियों की महफिल पर इन्होंने लिखा है जी। लोग कहते हैं कि क्यों सजाती हो सखियों की महफिल, क्यों करते हो बेकार का हल्ला गुल्ला सखियों के साथ, क्या जरूरत है इन सखियों की, क्या काम आती हैं ये सखियां। मैंने कहा हुजूर, चाय पिए तो अदरक का स्वाद है सखियां, कचौड़ी समोसे की खट्टी मीठी चटनी है सखियां। वाह वाह। आगे वो लिखते हैं कि जिंदगी की रुकी सी गाड़ी को धक्का लगाती हैं ये सखियां, धीमी सी चलती जिंदगी में फिर से हर्षोल्लास ले आती हैं ये सखियां। बहुत सी बातें होती हैं हमारे मन की जो हम किसी से नहीं कह पाते, उन्हीं बातों को सुनने आती हैं ये सखियां। हमारे अंदर ही अंदर बैठी चिंताओं की घुटन को बस कुछ पल साथ बैठकर ही शांत कर देती हैं ये सखियां। और मैं क्या कहूँ, और मैं क्या कहूँ कि क्या है सखियां, तपती गर्मी में जब फ्रिज का ठंडा पानी भी संतुष्टि ना दे सके तो मटकी के पानी के दो मीठे घूंट हैं ये सखियां। वाह भाई, ये छैल छबीली हूँ, अलबेली हूँ, होती तो सखी सहेली ही है ना जी। और हमारी सहेली ने एक और लिखकर भेजा है, अनदेखी है अनजानी है, सूरत कभी देखी नहीं, हाँ आवाज़ पहचानी है, वो आती है तो लगता है जिंदगी खुशहाल है, पहले या बाद का पता नहीं, सुकून उस घंटे में कमाल है, शनि रवि तो मानो जी का जंजाल है, घड़ी का कांटा जैसे ही तीन को टकराता है, मन ये प्रफुल्लित हो मुस्कुराता है, पता ही नहीं चलता कि एक घंटा कहाँ बीत जाता है। इतने सारे खेलों, आंख मिचौनी, छुपन छुपाई के बीच भागती दौड़ती सखियां तो एक दूसरे की ऐसी साथी होती हैं जिनका एक दूसरे के बिना मन ही नहीं लगता, या कहें कि काम ही नहीं चलता। एक दूसरे के ऐसी बंधी होती हैं सखियां जैसे मांझा पतंग के साथ। तो सखियां सिर्फ खेलने की ही साथी नहीं होती हैं, वो सखी ही होती है जिससे बांटी जाती हैं सारी बातें। किसी बात की खुशी हो या गम, सखी ही बनती है हरदम। सखियों से न सिर्फ गम बांटे जाते हैं बल्कि सखियां ही तो बताती हैं उस गम से बाहर आने का रास्ता भी। जब तक एक सखी उदास या दुखी हो, दूसरी सखी भला कैसे रह सकती है चुपचाप। बस सखी की उदासी को दूर करने का बताया जाता है उपाय। दो सखियां मिल जाएं तो पूरी दुनिया एक कमरे में ही बस जाती है, समय वहीं थम सा जाता है, घड़ी रुक जाती है। कभी चाट पकौड़े की बातें होती हैं तो कभी बिस्तर पर कपड़े बिखेर दिए जाते हैं ढेर सारे।
और एक दूसरे का आईना होती हैं ये सखियां। और दो सखियां मिलकर घर को भर देती हैं चिड़ियों की चहचहाहट से। सखी कभी अगर रूठ भी जाए तो मानने और मनाने में ज्यादा समय खर्च नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक ही पल में गाने लगती हैं। फिर तो यौवन के दहलीज पे पैर रखते ही सखी बन जाती है जासूस, आंखों से ही भांप लेती है अपनी सखी के मन का चोर, और फिर तो होती है सवालों की बौछार। सखी के दिल का राज ना खुलवाए ऐसी सखी तो होती ही नहीं। जब तक राज ना खुले सखी मंडराती रहती है किसी जासूस की तरह। भाई भला कोई अपनी सखी से भी छुपा पाता है कोई बात? लेकिन धीरे धीरे वो भी समय आ जाता है जबकि सखी का साथ छूटने लगता है, सखियों का संग छूटने लगता है। विदाई की घड़ी में आंखों से मन तक भराती है सखी। वादा भी किया जाता है कि अब कोई नई सखी नहीं बनाई जाएगी। पर बातों की चाह कभी कभी सखियां बनाने पर कर देती हैं मजबूर, और सखियों से विदा होती सखियां भी लेती हैं कई वादे। अब नहीं बैठ सकते। बिल्कुल, जल्दी की क्या बात करें, क्योंकि वक्त ही ऐसा हो रहा है कि जाने की जल्दी जल्दी है। कल फिर मिलेंगे। कल फिर बैठेंगे सखियों के साथ, और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नेहा शर्मा और प्यारी बुआ को स्वीकार कीजिए। नमस्कार।